मैं सेल्फ डॉक्टर एम के सक्सेना। आज की इस वीडियोस में मैं आप सभी पेट पेरेंट्स का, पेट लवर्स का, डेयरी फार्मर्स का, सभी समस्त का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियोस में मेरा टॉपिक होगा कि दुर्घटनाग्रस्त एनिमल की सहायता हम कैसे करें। इस विषय पर मैं आपसे विस्तृत चर्चा करूँगा। अतः मेरी इस वीडियोस में आप अंत तक बने रहिए। पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन का बटन दबाइएगा। अतः जैसा कि आप जानते हैं, पशु डॉगी आए दिन घायल या जख्मी हो जाते हैं। वे अपनी मदद खुद नहीं कर सकते। हमें मानवता के नाते उन्हें हर संभव जो भी आवश्यकता अनुसार जरूरी हो उनकी मदद सेवा करना चाहिए। हमें उसे नज़रअंदाज ना करें और उनकी मदद हर संभव हमें करना चाहिए। ये हमारा एक सनातनी का कर्तव्य है। अतः यदि आपको ऐसी स्थिति दिखती है, ऐसा लगता है कि कोई पशु जानवर या डॉगी बीमार है या कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, घायल स्थिति में पड़ा हुआ है, तो हमें घायल जख्मी हो तब हमें उसे तुरंत ही, ऐसा लग रहा है कि वो बीच सड़क में है या रोड चल रहा है, तो हमें तुरंत उसे उठाकर एक तरफ एक कोने में रख देना चाहिए तथा हमें उसकी स्थिति का आकलन करना चाहिए कि जानवर की क्या स्थिति है, जख्म किस प्रकार का है। यदि हो सके तो हमें फर्स्ट एड जो भी हो सकते हैं आवश्यक हो तो उसका करना चाहिए। यदि ये संभव नहीं हो पा रहा है तो हमें एम्बुलेंस, पशु एम्बुलेंस 1962 को तुरंत कॉल कर बुलाना चाहिए। यदि खून ज़्यादा बह रहा हो तो हमें पट्टी बांध देने या पास से पशु चिकित्सालय ले जाकर उसका उपचार कराना चाहिए। ये हमें सीधे ध्यान रखना चाहिए। पानी पिलाएं, खाना खिलाना, ऐसी स्थिति हो तो हमें वो भी उनके साथ करना चाहिए। इसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण नंबर्स भी होते हैं जिन पर हम कॉल कर सकते हैं, जैसे पेटा हेल्पलाइन नंबर हैं, जैसे पेटा को बुला सकते हैं। पीपुल्स फॉर एनिमल को भी हम कॉल कर सकते हैं। इनके अलग अलग नंबर होते हैं, उन नंबर पर हम कॉल कर बुला सकते हैं। कुछ नंबर मेरे पास भी उपलब्ध हैं, अतः यदि आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए। पेटा का नंबर है 9971175566। इसके अलावा पीपुल्स फॉर एनिमल का नंबर है 9880096581। इस पर भी कॉल कर हम तुरंत सहायता के लिए बुलवा सकते हैं। ये ऐसी एजेंसियां हैं जो तुरंत ही एक्शन में आ जाती है और इनके बुलाने पर यह तुरंत ही काम स्पॉट पर पहुंच जाती है और इमीडिएट रिलीफ हमें डॉगी को या पशु को मिल जाती है। इसके अलावा भी हमें पशु क्रूरता से संबंधित शिकायत करने के लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड AWBIE की हेल्पलाइन 1962 पर भी कॉल कर सकते हैं। फिर मैं एक बार दोहराना चाहूँगा कि भारतीय पशु कल्याण बोर्ड AWBIE की हेल्पलाइन 1962 पर भी हम कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा शिकायत दर्ज कराएं। पशु क्रूरता अधिनियम धारा 1960 के तहत पुलिस स्टेशन सूचना और शिकायत भी लिखवा सकते हैं। धारा 428 के तहत पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। ये भी संभव है। यदि आप कुछ थोड़ी हेल्प ज़्यादा ही करना चाहते हैं तो ये भी संभव है कि हमें उसका नंबर चाहिए, किस गाड़ी से या किस वाहन से या किसके द्वारा ये हुआ है कृत्य, उसका फ़ोटो यदि आप सबूत के रूप में पेश करना चाहें, वीडियो बनाई हुई हो तो जिससे केस को मजबूती मिल सकती है। इसका आप विशेषकर ध्यान रखें और ये थोड़ी हेल्प आप कर दीजिएगा तो एक मूक पशु को हम तुरंत इलाज करवा कर उसकी मदद कर सकते हैं, उनकी जान को हम बचा सकते हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि गाड़ी से टकरा जाने पर गाड़ी से टकरा जाता है तो भागे नहीं, हो सकता है हमारी गाड़ी से टकरा गया है या किसी की गाड़ी से टकरा रहा है। ऐसी स्थिति में उसे सुरक्षित जगह पर हमें रख देना चाहिए। गाड़ी को सुरक्षित जगह पर रोकें, पार करें और
जो घायल है एक्सीडेंटल केस को हम एक तरफ रख देना चाहिए, जख्म का आंकलन करें, संभव हो सके तो निकट वेट क्लिनिक में ले जाएं। यदि ये संभव नहीं हो पा रहा है तो हमें जैसा हमने बताया है कि आपको इसके लिए 1962 पर कॉल कर वेटरनरी एम्बुलेटरी क्लिनिक को बुलाना चाहिए। इसके अलावा भी उसकी हालत कैसी है इस पर भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और यदि संभव हो सके तो आसपास के जो भी स्टेशंस हैं, पुलिस स्टेशन पर भी हम इसकी सूचना दे सकते हैं। हम भागे नहीं और दृढ़ता से उसका सामना करें। पशु मुक्त प्राणी की सेवा सहायता करना ही हमारा मुख्य कर्तव्य है। हम सनातनी नहीं हैं, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, और ऐसा कभी हो जाने पर आप इन चीज़ों का पालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा पशु पक्षियों को बचाने की कोशिश करें। यही संभव है इस वीडियोज़ में। यदि आपको लाइक पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, तो बेल आइकन का बटन दबाइए। धन्यवाद।